सत्यराम दादू दयाल जी महाराज अद्वैत स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, तन मन नाई मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव, दादू एक देखिया दे दिस मेरा पीव। उस अद्वैत स्थिति में क्या अनुभव होता है ये बात बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि तन मन नाई मैं नहीं, उस अद्वैत स्थिति के अंदर अभी हमारे को तन की दृष्टि से, शरीरों की दृष्टि से हमारे को भिन्न भिन्न प्रतीति होती है, परंतु अद्वैत अवस्था के अंदर ये भिन्नता प्रतीत नहीं होती है। सबके अंदर एक ही आत्मा का दर्शन होता है। अभी हमारा मन विपरीत कल्पना भी करता है, तो वहाँ अद्वैत स्थिति के अंदर मन की कल्पनाएं भी नहीं होती है। अभी हम अपने आप को सांसारिक दशा के अंदर अहंकार से ग्रसित पाते हैं, उस अद्वैत अवस्था के अंदर अहंकार भी नहीं रहता है और अभी सांसारिक दृष्टि से माया का प्रभाव रहता है, परंतु उस अद्वैत अवस्था में माया का प्रभाव भी नहीं रहता है। अभी हम जीव दशा के अंदर सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, परंतु उस अद्वैत अवस्था के अंदर हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं, तन मन नाई मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव। न तो वहाँ तन रहता है, न मन रहता है, न अहंकार रहता है, न माया रहती है, न जीव रहता है। कहने का तात्पर्य इन सब की अनुभूति वहाँ पर नहीं होती है। तो वहाँ क्या अनुभूति होती है? तन मन नाई मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव, दादू एक के देखिया। वहाँ तो केवल एक ही दिखाई देता है। क्या? दह दिस मेरा पीर, दसों दिशाओं के अंदर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ईशान कोण के अंदर, वायव्य कोण के अंदर, अग्नि कोण के अंदर, सभी दिशाओं के अंदर वो परमात्मा भरपूर दिखाई देता है। इस तरह से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं। एक श्लोक आता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वाध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। क्या कहा है इसको में? एको देव है, एक ही देव है महाराज। देखो हमारे दिमाग में भिन्न भिन्न देवताओं की स्थिति है और हम सब देवताओं को अलग अलग मानते हैं, परंतु यहाँ पर क्या कहा गया है? एको देव है, एक ही देव है सब जगह है। सर्वभूतेषु गूढ़ है, वो ही संपूर्ण प्राणियों के अंदर रमा हुआ है। एक तरह से सर्वव्यापी है वो देवता। एक सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण प्राणियों के अंतर के अंदर वो स्थित है। सर्वाध्यक्ष है, वो ही अध्यक्ष है संपूर्ण ब्रह्मांड का। सर्वभूतादिवास है, संपूर्ण भूतों के अंदर वही रहता है। वह साक्षी है, सबको देखने वाला है। वो चैतन्य स्वरूप है। वो केवल एक ही है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है। और वो क्या है? निर्गुणस्य, वो निर्गुण निराकार है। जिस बात का वर्णन इस श्लोक में किया गया है, वही बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं, तन मन नाई मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव, दादू एक देखिया दे दिस मेरा पी। वो परमात्मा ही सब जगह व्यापक है। और एक दूसरी बात, इस साखी के अंदर वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का भी उल्लेख है। कैसे है? तन मन नाई मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव, ये वैराग्य है महाराज।
वैराग्य के अंदर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का भी, तन का, मन का, माया का, अहंकार का, जीव का। और दादू एक के देखिया, ये ज्ञान योग है महाराज। अद्वैत दिस मेरा पीर, ये भक्ति है। इस तरह से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर अद्वैत का वर्णन करते हैं। एक बात और उल्लेखनीय है यहाँ पर, कई आदमी मेरे से कहते हैं कि महाराज क्या दादू वाणी के अंदर ध्यान का प्रयोग भी है क्या? तो मैं उनको कहता हूं कि दादू जी महाराज ने कई जगह अपनी साखियों के अंदर ध्यान की ओर इशारा किया है। ये भी एक ध्यान विधि बताई है दादू जी महाराज ने साखी के अंदर। और वो क्या कहते हैं, इसकी विधि किस प्रकार से करनी है? इसकी विधि इस प्रकार से करनी है कि शांत होकर के एक आसन के अंदर रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, आंखें बंद करके, और इस साखी के अर्थ को आत्मसात करना है। इस साखी के अर्थ के ऊपर विचार करना है कि तन मन नहीं, मैं नहीं, नी माया नहीं जीव, कि मैं तन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं जो है अहंकार स्वरूप नहीं हूँ, न कोई माया है न कोई जीव है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा व्यापक है। यहाँ तक कि शरीर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा व्यापक है। ये बात सोच करके और एकदम चुप हो जाना है, कुछ बोलना कुछ भी नहीं है महाराज। यदि कोई विचार आ भी जावे तो उनसे आसक्त नहीं होना है। अच्छे विचार आ जाए तो प्रसन्न नहीं होना है, गंदे विचार आ जाए तो दुखी नहीं होना है। और केवल बस इस साखी के अर्थ को, और एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा व्यापक है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पर नाना कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस बात को ध्यान में रख करके और आंख बंद करके और चुपचाप बैठ जाना है। इसको संतों ने सहज योग कहा है महाराज। इस स्थिति के अंदर यदि एक सेकंड भी यदि हम रह जाते हैं तो इसका बहुत भारी लाभ है। इसको संतों ने चुप साधन भी कहा है, इसको सहजावस्था भी कहा है। संस्कृत के अंदर आता है उत्तमा सहजावस्था। ये सबसे ऊंची अवस्था है महाराज। कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी विचारना नहीं, और एकदम चुप हो जाना। न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई सांसों पर ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस केवल ये बात विचार करके कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, और एकदम चुप हो जाना है। इस तरह से दादू जी महाराज ने इस साखी के माध्यम से एक ध्यान का प्रयोग भी इसमें बताया है। सत्यराम।